Hello, my dear student. Once again, you welcome on the platform of Study City. This is your English educator Praveen Pratap. आज हम लेके आए आपके लिए 2009 से जितने भी टेंस के पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी टॉपिक वाइज हम लेके आएंगे और 3 से 4 दिन में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको क्लियर हो जाएगा. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वांट टू से वन थिंग. इफ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम on the YouTube channel, then please subscribe and press the bell icon. And if the session is helpful for you, then please share among all the students who are preparing for 10+2 exam. थैंक यू. इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के जो इस धमाकेदार सेशन में है. इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत जो आज हम करेंगे 2009 से लेकर 10th के पूछे गए क्वेश्चन एकदम बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा. पहली क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बाबू. पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बोला ऑनेस्टी डैश द पॉलिसी. और यहां पर कोस्ट में एक चीज दे दिया है बी. और बी का ऐसा कौन सा फॉर्म है जो उसमें आपको डाला जाएगा. तो सबसे पहली बात हम एक बात करना चाहेंगे कि जैसे कोई भी आपके प्रोवर्ब्स होते हैं, कोई भी आपके प्रोवर्ब्स होते हैं उसको हम लिखने का जो काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कहने का मतलब V1 या V5 में हम लिखने का काम करते हैं. आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो ऐसा कोई भी V1 या V5 की जिक्र नहीं है. हम बोलेंगे हाँ ऐसी बात तो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है इसमें कि एक बी होता है और बी की जो फॉर्म होती है आपको V1 में इज, आर और एम होते हैं. और V2 जो होते हैं वो होते हैं बाबू वाज वर होते हैं. इसी तरह V3 की बात करें हम तो बीन होते हैं. और V4 की हम बात करें बाबू तो बीइंग होते हैं. अगर इसमें से हम बात करें तो एक चीज आपको अलग से देखना पड़ेगा. और एक चीज क्या है, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है. ये सारी बातें अगर आप जानते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा. बिल्कुल कि अगर बी का V1 क्या होता है इजआरएम, V2 क्या होता है वाजवर, V3 क्या होता है बीन, V4 बीइंग और नन अगर नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगता है. क्वेश्चन पाएंगे और देखेंगे बी लिखा है, बी का V1 क्या होता है इज आर एम. अब आप ही बताएंगे अगर इज आर एम होता है तो यहाँ गौर से देखिए ऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ के लिए क्या आएगा इज, क्योंकि आर तो प्लूरल होता है और एम होता है ओनली फॉर आई के लिए, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इज. चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम बात करेंगे. थोड़ा इसको हम इरेज कर देते हैं. दूसरा क्वेश्चन पे हम बात करेंगे बाबू. दूसरा क्वेश्चन पे बात करेंगे तो अगर आप गौर से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन पे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर. अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए लिव लिखा है, ही लिव डैश पटना अ मंथ एगो. अगर हम एगो की बात करें तो आपको हम एक बात बताए थे बाबू अगो. लास्ट ईयर, लास्ट के साथ कुछ भी लिखा हो जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, कुछ भी, यस्टरडे, सारे पास्ट इंडेफिनिट के वर्ड होते हैं. पास्ट इंडेफिनिट के वर्ड करने का मतलब V2 आपको चूज करना है. अगर V2 की बात हम करें तो इस लिव को आप V2 बना दीजिए तो लिव का V2 होता है लेफ्ट. बात खत्म. तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो देखिए 2009 में पूछी गई क्वेश्चन है. ही ऑलवेज करने का मतलब क्या हो गया, तो ऑलवेज करने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ड है. तो सर कम है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो ही का V5 हम बना देंगे, ही के लिए कम्स. बात खत्म. ही लिसन टू द रेडियो. जब भी अगर आपको बाबू देखिए नाउ आ गया, हम जानते हैं अगर सर नाउ रहता है तो हम किसको चुनते हैं बताइए. अगर हम बात करें इस नाउ की तो नाउ रहता है तो किसको चुनते हैं, नाविक को. नहीं रहे यार, यहाँ पर नाउ नाविक वाला बात नहीं. नाउ रहेगा तो हम चुनेंगे इज आर एम के साथ V4 की बात करेंगे. V4 तो क्या हो जाएगा इज लिसनिंग. आई बात समझ में. नंबर 5 पे बात हम करेंगे, फिर वही बात है लास्ट ईयर, लिव को लेफ्ट कर दीजिए. बात समझ में आ रही है. चलिए सेल गो अर्थ. चलिए अब एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमने एक और बात आपको बताई थी बाबू. क्या बताई थी, कंडीशनल सेंटेंस की बात अगर हम आपको याद हो, कंडीशनल सेंटेंस की बातें अगर आपको याद हो तो हम आपको दो बात बताए थे बाबू कि इस कंडीशनल सेंटेंस में ना एक चीज आपको याद रखनी है. एक चीज क्या याद रखनी है, एक होता है इफ वाला अगर और एक होता है कमा के बाद वाला. तो अगर बाबू आपको इफ वाला मिले
इफ वाला मिले अगर इफ वाला मिले अगर आपको V1 या V5 में, ऐसे अगर इफ वाला मिले अगर आपको V1 या V5 में, तो आपको कॉमा के बाद वाला चुनना है, सेल या विल के साथ V1 में। यहाँ पर इफ के जगह पर कुछ भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, एज सून एज भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज भी हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन वाले वर्ड होंगे। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है, आई के बाद लिखा है सेल नोट। तो देखिए अगर इफ के साथ हमको क्या, अगर सेल दिखा तो V1 V5 चुनना है, इट के साथ रेन के बदले क्या हो जाएगा, रेन्स। कहानी खत्म। 7 नंबर पे आएंगे, लिखा है लॉन्ग अगो, एगो है फिर वही बात मीट का V2 बना दीजिए, बस इसका V2 मैट बना दीजिए, बात खत्म। ही राइट नाउ, नाउ है अभी बोले, हम नाउ रहेगा तो क्या होगा, इज आर एम के साथ V4 यानी इज राइटिंग, इसका V4 बना दीजिए। इफ सी कम्स वही हो गया, देखिए इफ के साथ V5 दिख रहा है, आगे हम सेल विल पुट करेंगे, आई के साथ क्या आएगा, सेल गो, बात खत्म। ही देखिए ही के साथ क्या लिखा है बाबू, अब देखिए अब अगली कहानी क्या है कि अगर सेंटेंस में अगर आपको कभी सिंस या फॉर, अगर सेंटेंस में आपको कभी सिंस या फॉर के बाद टाइम दिखा दे, तो आगे जो वर्ब आपको भरनी है, या तो आपको हैव या तो आपको हैज के साथ याद रखना है बीन भरना है, और बीन के साथ एक और बात याद रखनी है, वो होनी चाहिए V4। ये सारी कहानी अगर आप याद रखते हैं तो आपके जिंदगी में काम हो जाएगा आसान। अगर आपको सिंस या फॉर दिखाई दे तो हैव हैज के बाद बीन प्लस V4 बढ़ेगा। क्वेश्चन पे आइए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ही लिव लिखा है दिल्ली, देखिए 4 आ गया तो ही के साथ क्या आएगा बाबू, हैज बीन और लिव का लिविंग कर दीजिए। चलिए इफ इट रेन्स, देखिए V5 आ गया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आगे V1 या V5 भरेंगे तो आई के साथ स्टे का स्टे ही हो जाएगा। कहानी खत्म है। पीडीएफ जिनको चाहिए ना, आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। अगर जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, थोड़ा अगर फ्रेश में अपने आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चलिए आगे हम बात करेंगे बाबू। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे अगर आप गौर से देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन पे अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन को बाबू थोड़ा अगर आप गौर से देखेंगे, वही बात लिखा है, एवरी डे लिखा है। तो हमने आपको बताया कि अरे बाबू एवरी के साथ कुछ भी लिखा हो, डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ड होगा। यहाँ लिखा है ही के साथ क्या होगा बाबू, कम्स, बात खत्म। आई ऑफेन, ऑफेन किसका वर्ड है, तो आप बोलेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। स्पेंड का या तो स्पेंड्स होगा या तो स्पेंड ही होगा, लेकिन सब्जेक्ट आई है तो स्पेंड का स्पेंड ही छोड़ देंगे, बात खत्म। अब यहाँ देखिए सिंस लिखा है, सिंस के बाद अभी बता क्या है ना, अभी हम बता क्या है ना, अगर सिंस के बाद या फोर से पहले हमको हैज है बीन वाला लेना है, पास्ट की बातें रहेंगे तो हेड लेंगे। यहाँ देखिए सिंस 2005 लिखा है, हेयर ही लिखा है, प्रेजेंट वाली बात है तो हैव बीन और इस लिव का लिविंग कर देंगे। चलिए आगे हम देखेंगे। अब 15 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले एक बात हम गौर से समझेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, और उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है इसको देख लीजिए थोड़ा। कॉन्सेप्ट का नाम है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिए आप पहले। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट मेरा कहता है मेरे लाल मेरे सोना, कॉन्सेप्ट मेरा कहता है कि एक होता है बाबू रे लॉन्गर एक्शन, एक होता है बाबू रे लॉन्गर एक्शन, और एक होता है बाबू रे, या तो उसको शॉर्ट एक्शन भी बोल सकते हैं या इंटरप्टेड एक्शन भी बोल सकते हैं। एक होता है लॉन्गर एक्शन और एक होता है इंटरप्टेड एक्शन। ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपको ना आप खोज सकते हैं, यूट्यूब इतिहास का पहला कॉन्सेप्ट है ये। लॉन्गर एक्शन जो होता है वो आपको वाज वर के साथ V4 में लिखना है, और इंटरप्टेड एक्शन है जो आपको V2 में लिखना है। समझेंगे कैसे, तो समझने के लिए एक ही लाइन काफी है।
कि जैसे हम बोले कि कोई एक काम है जो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक चल रही है, कोई एक काम है जो यहाँ से स्टार्ट हुई पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक चल रही है, लेकिन बीच में क्या हुआ कि यहाँ तक काम जो हुआ ना, यहाँ तक कोई एक्शन आके और हो गया, एक और एक्शन हो गया, तो लंबा एक्शन इसमें से कौन है, ये ग्रीन वाला लाइन, और छोटा एक्शन इसमें से यहाँ एक लाइन पे थोड़ी देर के लिए, मतलब एक मोमेंट के लिए काम हो गया, तो ये काम को हम क्या बोलेंगे, तो इंटरप्टेड, यानी बीच में रोकने टोकने वाला काम। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है कि व्हेन ही डैश अराइव आई वाज रीडिंग अ बुक, कि जब मैं किताब पढ़ रहा था तब वो आया। तो किताब पढ़ना एक लंबा एक्शन है, उसको वाज प्लस V4 में लिखा है, तो हमको छोटा एक्शन को V2 में लिखना पड़ेगा। अराइव का क्या करना पड़ेगा, अराइव्ड। आई बात समझ में। ये नेवर है तो वही बात टेल्स हो जाएगा। माई फ्रेंड लास्ट ईयर, देखिए लास्ट ईयर वही बात है, तो गो का हम क्या कर देंगे बाबू रे, वेंट कर देंगे। चलिए आगे नाउ लिखा है तो आई के साथ MV4। आगे लिखा है बाबू लर्न इंग्लिश लास्ट 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स 4 लिखा है, तो आप आई के अकॉर्डिंग हैव बीन लर्निंग कर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है दिस इवनिंग। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम आगे करेंगे। बीस नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि सी डैश सिंग दिस इवनिंग। अब पहले बात समझ जाइए, ये जो दिस है ना, दिस प्रेजेंट का वर्ड है, तो प्रेजेंट का वर्ड है, तो इस इवनिंग कोई गा रहे हैं तो हम लिखेंगे सी सिंगिंग दिस इवनिंग। आई बातें समझ में। चले आई जस्ट फिनिश द वर्क। जस्ट किसका वर्ड है, तो पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का है। हम बोलेंगे कि जस्ट आपको दिखाई देता है, तो जस्ट दिखाई देता है तो आप लगाइए हैज या हैव के साथ V3। हैज या हैव के साथ V3 कॉन्सेप्ट पहले देखिए, सब्जेक्ट क्या है, तो आई है, तो आई के साथ लगा दीजिए हैव फिनिश्ड। चलिए हु डैश किल कीजर, हु तो कीजर, हु किल्ड द कीजर। चलिए 23 पे आइए। 23 जो हमारा क्वेश्चन है, जस्ट नाउ है, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, जस्ट नाउ है, आप क्या लगाएंगे आप ही बता दीजिए। जस्ट नाउ अभी ये बोल रहे हैं कि हैज हैव के साथ V3, तो आई के साथ हैव कम। चलिए क्या लिखा है, दे बिल्ड द ब्रिज, तो ब्रिज कोई बनाया होगा तो पास में बनाया होगा तो उसको बिल्ड कर देंगे। मैरी कैम इन वाइल हर हस्बैंड, मैरी कैम वो आई वाइल हर हस्बैंड राइटिंग अ लेटर, वाज राइटिंग अ लेटर। वही बात हो गई लंबा एक्शन और छोटा एक्शन वाली बात। जब वो आई तो उसके देख लीजिए क्या बोल रही है कि मैरी कैम, मैरी जब आई तो उसकी हस्बैंड लिख रहे थे। अच्छा मैरी आई तो V2 में हो गया, उसका आना छोटा एक्शन, उसकी क्या बोलते हैं उसके हस्बैंड का राइटिंग करना लंबा एक्शन, तो हर हस्बैंड को हम क्या कर देंगे वॉज राइटिंग, क्योंकि एक को रखना है वाज वर्ड के साथ V4 और एक को रखना है V2 में। सेम कहानी इसमें भी है। चलिए सेम कहानी इसमें भी है। देखिए व्हेन रीच हिज हाउस, तो ही वाज लिविंग हो गया। शी टोल्ड अस दैट ही डैश आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन। अब यहाँ पर डेट देखने से हमको क्या हो गया, डेट दिस का पास्ट होता है, ये जो दिस का पास्ट क्या होता है, तो डेट होता है। दिस देखते ही हमको माइंड में आएगा प्रेजेंट टेंस, और डेट देखते ही माइंड में आएगा पास्ट टेंस। तो अगर हम बोले कि शी टोल्ड अस दैट ही डैश आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, तो सबसे पहले हम अगर कोई सेंटेंस पास्ट में चल रहे हैं तो उसको पास्ट में ही कंटिन्यू रखेंगे, तो रिटर्न का हम रिटर्न लगा देंगे यानी V2। चलिए आगे हम बात करेंगे बाबू 28 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ से थोड़ा मल्टीपल चॉइस टाइप का आ गया, तो हमको बनाने में और आपको भी समझने में ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन के साथ। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अगर सही से दिखाई दे ही रहा होगा, इसमें कहने की बात नहीं है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2018 में, और 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन हम कैसे इजीली में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हेयर लिखा है और सिंस मॉर्निंग लिखा है। अभी हम क्या बोले हैं आपको कि व्हेनेवर यू सी सिंस एंड फॉर इन द सेंटेंस देन यू हैव टू चूज हैज या हैव के साथ बीन प्लस V4। तो यहाँ देखिए आई है सर, एम होगा नहीं, हेड होगा नहीं, बिल होगा नहीं, तो बच गया क्या एक ही ऑप्शन, बात खत्म।
29 नंबर में समझिए क्या लिखा है, आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। तो सबसे पहली बात, एक होता है बाबू परमानेंट एक्शन और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, टेम्पररी एक्शन। तो परमानेंट एक्शन को जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं V1 या V5 के साथ, और टेम्पररी को हम यूज करते हैं V1 प्लस ING के साथ। तो किसी चीज में इंटरेस्ट होना परमानेंट एक्शन है, तो हमको क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है नहीं, ए भी नहीं है, तो एम ऑलवेज ही हो जाएगा, क्योंकि एम एक बी का फॉर्म है V1, और V1 भी हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। चलिए अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो आपका रहा ये 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। तीस नंबर क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, और 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि माई ब्रदर डिड नॉट। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस में डू, डज, डिड ये सब दिखाई देता है तो इसके बाद V1 ही चुनिए, सिंपल सी बात है। डिड दिखाई रहा है, V1 चुनेंगे। काहेला टेंशन लेता है रे बबुआ, आगे बढ़ो। सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, उन्होंने 6 बुक लिखी है, सिंपल सी बातें हैं, सी है तो सी के साथ है जाएगा, है नहीं, बात खत्म। काहे का टेंशन, टेंशन काहे का। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ही हैज बीन अब्सेंट। अब देखिए यहाँ पर मंडे है, भरना क्या है, मंडे हम बताए थे कि ऐसा कोई टाइम जो घड़ी या कैलेंडर में लिखा हो, जो घड़ी या कैलेंडर में लिखा हो उसके लिए बहुआ आता है सिंस। मंडे कैलेंडर में लिखा रहता है, क्या आएगा, कोनो सवाल है ये। ही डैश इफ वी हैड टेकन, देखिए जब कभी भी आपको हैड के साथ V3 आए, हेड के साथ V3 आए एक सेंटेंस में, एक क्लॉज में, तो दूसरे क्लॉज में आपको V2 ही चुनना, बस ही आस्क्ड, कहानी खत्म। पहला में हम देखेंगे कि हैड टेकन तो यहाँ पर क्या आएगा, V2 आएगा, सॉरी V2 नहीं है, V2 नहीं है, V5 हटाइए, एक ही ऑप्शन बच गया। चलिए आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन राधा। अब राधा को जैसे ही हम देखे तो सवाल हम बनाने लगेंगे, सवाल बनाते ही हमारे माइंड में क्या आएगा उस पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, राधा को देखेंगे कि व्हेन राधा दैट्स बैक शी विल कम। हमको क्या बोलना है कि कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ा है सर, तो कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि सर दो साइड रहेगा उसमें। सबसे पहले एक रहा इक क्लॉज और एक रहा इक क्लॉज। भगवान आपको, भगवान करे क्या, आंख दिए ही होंगे, उस आंख से एक चीज देखना है कि एक क्लॉज में और ये रहा दूसरा क्लॉज, बीच में रहेगा कॉमा। तो अगर इस दोनों में से अगर V1 या V5 दिया है, V1 V5 लिखा है, तो आप शैल विल के साथ खोजिए, शैल विल खोजने निकल जाइए, इसके साथ V1 रहेगा। अगर ए दिया है तो ई खोजिए, ई दिया है तो ई खोजिए। अब देखेंगे हम कि कॉमा के बाद देखिए विल दिया है, तो हमको उसमें क्या खोजना है आप ही बताइए। तो सर विल वाला दे दिया, V1 V5 खोजेंगे, हो गया। अब राधा के अनुसार V1 की V5, आप बोलेंगे V5, बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ दिक्कत है इसमें। 35 नंबर क्वेश्चन है 35, माई सिस्टर ड्रेस अ ड्रेस फॉर हर लास्ट वीक। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ऑप्शन दिखाई देगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अब इसको मिटाना भी पड़ेगा, ऊपर करेंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखा है, माई सिस्टर ड्रेस अ ड्रेस फॉर लास्ट डे। अब देखिए 4 के साथ लिखा है बउआ रे, जो भी 4 के साथ कुछ भी लिखा है, हमको कुछ नहीं पता है कि हमको क्या चाहिए कि सॉरी यहाँ पर लास्ट वीक है, 4 नहीं लास्ट वीक है। और लास्ट वीक जब ये दिखाई देता है तो हम पकड़ते हैं V2 को, V2 को पकड़ेंगे। बाई भैया V1 है, बाउड नहीं होता है इसका V2 होता है बाउट। आई बातें समझ में। 36 पे काम यही कर लेंगे। हैजबिन के साथ क्या आता है, आगे V4 आता है, तो हमारा काम हो जाएगा रिपेयरिंग। चलिए आगे हम बोआ बात करेंगे। तो आगे कितना नंबर क्वेश्चन था, 36 के बाद हम 37 पे आएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाते वक्त हम आगे बढ़ेंगे और इसको देखिए और लगाइए क्वेश्चन, आई डैश स्पीक स्पेनिश। अगर कोई आदमी, हमको ऑप्शन देखेंगे सर, आगे तो स्पीक लिखा है जो अपने आप में V1 है, तो हेड नॉट तो होगा नहीं, क्योंकि हेड नॉट रहता तो आगे V3 आता। सर
हैव नॉट रहता तो V3 आता, आई के साथ डज तो आता नहीं है, एक ही ऑप्शन है, हम क्या करें बताइए, कोनो टेंशन है का नहीं। आगे देखेंगे 38, 38 क्या है, तो सर नेक्स्ट वीक लिखा है, नेक्स्ट वीक मतलब आने वाला, सेलविल वाला कहानी होगा, तो सर सेलविल वाला कहानी होगा तो दे डैश लास्ट नेक्स्ट वीक, तो एक मिनट इसका ऑप्शन एक किधर रह गया है शायद, देखिए पहले यहां से हम क्लियर कर लेते हैं, इसका ऑप्शन ना ए होगा ना ए होगा ना ए होगा, तो 38 नंबर क्वेश्चन का हम थोड़ा, इसका ऑप्शन यहाँ होगा एक, हाँ यहां से हो गया उसका ऑप्शन विल कम, क्योंकि दे के साथ विल ही आएगा और नेक्स्ट वीक दिया था, तो यानी कि फ्यूचर की बातें थी। आगे हम इसको थोड़ा करेंगे बाबू रे 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे, वही बात हो गया कंडीशन, आगे आपको दिखाई दे रहा है विल, यहाँ पर चुनिए V1 या V5, बात खत्म। 40 नंबर में हम देखेंगे बाबू ही लिखा है, अब देखिए आप ही बताइए, हैज हैव हैड के साथ V3 आता, V4 नहीं, एम के साथ प्लेइंग आता लेकिन ही के साथ एम नहीं आता है, ही के साथ आर नहीं आता तो ही के साथ इज ही आएगा, बात खत्म। हम चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन पे, 41 नंबर क्वेश्चन पे जैसे ही हम चलेंगे तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वही देखेंगे भाई, ये भी पूछने वाली बात है, कभी भी बउआ तुमको दिखाई दे लिसेन तो ज्यादा माथा पीछी नहीं करना है और तुमको लगा देना है इज आर एम के साथ V4, सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट राधा दीदी है, राधा दीदी के साथ क्या आएगा इस पे लेंगे, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे 32 नंबर, 32 नंबर देख रहे हैं, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आ भी सकता है, ये बात भी समझ लेना कि व्हेन के साथ अगर सर कुछ चीज लिखिए, व्हेन द सन इज शाइनिंग यूजुअली, एक वर्ड हमको मिल गया यूजुअली, हम जानते हैं सर यूजुअली, रेयरली, बेयरली, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एनीथिंग see in the sentence, then we use V1 या V5 because that particular word are used for present indefinite tense या simple present tense. So for present indefinite tense we always use V1 या V5 according to their subject. अब subject यहाँ पर क्या है, V है, V के अकॉर्डिंग V1 आएगा ना, V1 एक ही है, बात खत्म। 33 क्वेश्चन पे आएंगे और हम देखेंगे, क्या देखेंगे, डैश लिखा है वी कम विद अस, अगर किसी के साथ आते हैं ना विद वाला सेंस तो हम लगाते हैं क्या, सो पता है, अरे क्या लगाते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन हम देखेंगे बाबू कि सबसे पहले सर विल तो आएगा नहीं, पहली बात, इज तो आएगा नहीं सर, इज आता तो आगे V4 रहता, V4 नहीं है तो नहीं आएगा। सर डू आता कैसे आएगा, ही के साथ डज आता, तो एक ही बच गया हैव। अच्छा सर हैज आता है, हैव आता है तो ही के साथ तो हैव ही नहीं आएगा, तो हमारा आंसर एक ही बच गया, विल ही होगा मेरा आंसर। क्यों होगा विल, तो विल के साथ सर अगर विल को हम सब्जेक्ट रख दे और सब्जेक्ट के बाद V1 रख दे तो ये स्ट्रक्चर पुटअप कर सकता है, लेकिन इज के बाद तो आता नहीं है, इज के बाद यहाँ पर कमिंग रहता तो हम सोचते इज के बारे में। हैव के साथ V3 तो ऐसा ही है, लेकिन ही के साथ V3 नहीं आता है ना, ये कम V3 भी होता है, कम V1 होता है, इसका V2 होता है केम और V3 होता है फिर कम, लेकिन यहाँ पर ही के साथ हैव नहीं ना पुटअप करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आई एम मेकिंग माई फैट, आम के बाद क्या आएगा, एम के बाद V4, इसलिए हमारा आंसर समझ रहे हैं। चलिए जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 ईयर, तो देखिए जॉन के साथ एक नाम है, उसके साथ ऑप्शन नंबर ए, कहानी खत्म। चलिए हम 46 आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट्स स्ट्रेंज आउट किड्स वॉच टीवी सीरियल, अरे भैया आउट किड्स किड्स हो गया पुलर नाउन के साथ क्या आएगा, पुलर वो आर तो आएगा नहीं, डी तो आएगा नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, डू नॉट वी डैश इन यस्टरडे, हम यस्टरडे देखे तो V2 को चुनना है, हमारा एक ही ऑप्शन है V2 विजिटेड। कहानी समझ में आ रही है बाबू, अरे सोना आ रहा है का, अरे बोलो ना, आगे देखिए यस्टरडे दिखाई देता है तुमको, अरे दिखाई नहीं देता है, यस्टरडे देखा तो बस वही बात, लेकिन सर यहाँ पर वो बात नहीं है, यस्टरडे आई वेंट टू, V2 चुनना है सर, ये तो गो है तो सर गोइंग है तो सर टू है, तो हम क्या चुनेंगे V2। आगे देखेंगे
बाबू रे 49 नंबर क्वेश्चन को हम अगर बात करें तो क्या लिखा है 49 में, यू लिखा है। यू के साथ सर आगे भी देखेंगे सर टुमारो लिखा है। शैल विल हमको चुनना है सर, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है। आप तो गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। आगे देखेंगे 49 है, 49 के बाद क्या होगा 50। आपने तो गुरुजी हमारा जीना आसान कर दिया, हमको तो डर लगता था इंग्लिश से, अब तो मजा आने लगा है। शुरुआत मजबूरी में किए थे लेकिन अब तो मजा आ रहा है। अब ऐसे ही बने रहिए आप लोग, ट्रिक का मेला लगने वाला है। हर एक क्वेश्चन जहां से आता है और जहां से आपको याद करने में दिक्कत होता है उस सारे के सारे क्वेश्चन हम ट्रिक के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। डेली आपको एक एपिसोड मिलेगा, उसको आपको देखना है, खाना खाते वक्त देख लो, जहां भी मन हो तभी देख लो, लेकिन वीडियो जो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ जरूर भेजना और सब्सक्राइब करवाना, वॉच टाइम बढ़ाना, ताकि हम जल्दी लाइव आके आपकी डाउट को क्लियर कर सके। क्योंकि लाइव एक बच्चा बोला था कि सर लाइव आइए, लाइव आने के लिए बाबू आपको बता दे कि 1000 यानी कि 1 के हमको सब्सक्राइबर चाहिए, और आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 1 के अभी नहीं पूरा है। तो आप लोगों की अब इज्जत की बात है, अगर अपना क्वेश्चन लाइव के माध्यम से पूछना चाहते हैं, लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो आप 1 के तक हमारी सफर को पहुंचाइए। उसके बाद देखिए गुरु का कमाल। यहाँ देखिए द टीचर डैश, आगे स्पोकन का भी क्लास आएगा। घर बैठना नहीं है, इसी चैनल पे सब कुछ तुमको मिलेगा। इंग्लिश से डर हटाना है, क्योंकि इंग्लिश नहीं तो कुछ नहीं। द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, यस्टरडे लिखा है, V2 चुनना है, V1 है सर, इट टॉट V2 है, बात खत्म। सर 51 थोड़ा बना दीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, 4 लिखा है, और 4 के बाद अगर कुछ टाइम लिखा है तो हम क्या चुनते हैं, हैज हैव के साथ बीन के साथ V4। सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट गुरुजी का है, सब्जेक्ट गुरुजी का है। अच्छा गुरुजी ऐसा कोनो बात ऑप्शन में नहीं दिया है, तो एक बात हमको ये बताई दो बउआ कि ये जो लिखा है 2020 में पूछा क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं इस टाइप की बात है। देखिए कभी कभी जो सीन्स और 4 है ना, ये सीन्स जो 4 है, सीन्स और 4 जो है ये हैबिट बताने के लिए भी प्रयोग हो जाती है। कभी कभी क्या होती है, हैबिट बताने के लिए भी प्रयोग। जैसे मान के चलिए आप हमको पूछेंगे कि सर आप कितना घंटा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम बोलेंगे हम डेली 5 घंटा पढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो गया, हैबिट हो गया। इसमें भी वही बातें बताई जा रही है, देख रहे हैं, एवरी डे लगाकर, एवरी डे लगाकर मैं डेली 5 घंटे सोता हूँ। आई स्लीप फॉर 5 आवर्स डेली या एवरी डे। तो वहां पर सिंस या 4 का प्रयोग किस लिए हो गया, हैबिट को शो करने के लिए। एवरी डे आया तो V1 या V5 ही के अकॉर्डिंग हम क्या चुनेंगे बाबू, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आगे 52 पे बात करेंगे, 52 पे बात करेंगे। जितने भी बच्चे हैं और लगता है कि उनके जीवन में मेरे वजह से आपको इंग्लिश में इंटरमीडिएट में जो कुछ बुरा होने वाला था थोड़ा थोड़ा भला होने वाला है, तो जितने भी वीडियोज आते हैं अपने स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे या इंस्टाग्राम, यानी कहने का मतलब फेसबुक वगैरह जितने भी सोशल साइट्स है, लगाइए और शेयर करिए। क्योंकि अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको भी तो कुछ करना है, पैसा उसा तो मांग नहीं रहे हैं। यहाँ देखिए 52, तो इतना तो कर सकते हैं अपने गुरु के लिए। रीता डैश टू द रेडियो। अब देखिए जब ये आपको आई बात रेडियो वगैरह सुनने की, तो हम क्या सुन रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लिसन के बाद टू आता ही तो सही बात है। अब देखेंगे हम इज लिसनिंग हो सकता है। अब आप ही बताइए, ये हैज लिसनिंग लिख दिया है, बताइए ये कोनो बात है, हैज के बाद तो V3 आता है, ये एम लिसनिंग लिख दिया, ये तो बात सही है, लेकिन रीता दीदी के अनुसार तो गलत, हेड के साथ तो आता, एक ही बच गया। हम क्वेश्चन नंबर 53 पे आगे बढ़ाएंगे थोड़ा। अगर क्वेश्चन नंबर बउआ 53 को देखोगे यानी 53 को, प्लीज बी क्वाइट। जब कभी भी क्वाइट आ जाए ना तो आपको इजारम वाला भी, यानी कि जब कभी भी आपको क्वाइट आ जाए तो आपको इजारम के साथ ही कहानी आगे बढ़नी है। आई लिखा है, आई के अकॉर्डिंग क्या होगा बताइए, इतना सिंपल। 54 टू द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, एक बात बताइए। चलिए पहले इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं और देख लेते हैं। चलिए 54 में करेक्ट सेंटेंस बोला जा रहा है, तो इस करेक्ट सेंटेंस यानी कि निम्न में से कौन सा सेंटेंस जो है सही है और कौन सा गलत है। पहले बात समझ आइए,
जितने भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, जैसे ये जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, टाइम इंडिकेटिंग जो वर्ड होते हैं, इंडिकेटिंग, देखिए स्पोकन इंग्लिश इज अनदर थिंग. स्पोकन इंग्लिश इज व्हाट? You try to say something and one who understand your feelings, that is that your work is over. But practically when you comes the grammatically, then that particular sentence will be right or wrong both. वो दोनों हो सकता है सही और गलत, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाता है. तो एग्जाम में स्पोकन इंग्लिश अलग है. जितने भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, कितना आदमी ऐसे भी बोल देता है कि टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज संडे, ऐसे नहीं होता है, इट इज संडे टुडे होता है. यानी जितने भी टाइम स्पोकन इंग्लिश में तो आप बोल दिए चल जाएगा, लेकिन क्या बोलते हैं परीक्षा में, एग्जाम में ऐसी बातें नहीं होती है. तो ऐसी बातें क्या होती है, जितने भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड होते हैं उसको हम लास्ट में रखते हैं, लास्ट में रखा जाता है सेंटेंस के. जैसे हो गया आपको नाउ, टुडे, टुमारो, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी. अब देखिए इसमें सेंटेंस के लास्ट में रखा है नाउ, लास्ट में रखा है, लास्ट में रखा है, लास्ट में. यहां तक तो सर सही है. अगर सर विल लिखा हो, अगर देखिए कभी भी सेल या विल लिखा हो और B4 लिखा हो, तो एक बात याद रखना है, इससे पहले हमको बी चाहिए ही चाहिए. इसमें बी नहीं है तो गुरुजी नहीं होगा. कहानी खत्म, आगे बढ़ेंगे. अच्छा आई के देखिए, कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद V3 नहीं हो सकता है. इससे पहले हैज या हैव या कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा. गॉन से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा. B4 भी डायरेक्ट नहीं हो सकता, कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, ये भी नहीं होगा. बात खत्म. 54 नंबर क्वेश्चन. आई बातें समझ में बउआ? चलिए, तो इसी के साथ जो रहा आपका इस सेशन आज का कैसा रहा, ये आज का आपका सेशन कैसा रहा वो आप बताइएगा. और ऐसे ही हम टॉपिक वाइज, जैसे वॉइस से पूछे हुए क्वेश्चन है, आर्टिकल से पूछे हुए क्वेश्चन है, मॉडल से पूछे हुए क्वेश्चन आपके लिए लेके हम आएंगे. और आपका अच्छा से अच्छा नंबर हम दिलवाने का वायदा करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ी एफर्ट दिखाने की जरूरत पड़ेगी. तो अगर अंत तक आपने वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो. थैंक यू सो मच.